बातचीत करने की कोशिश की? वहीं जो मौके पर परिजन पहुंच रहे हैं उनको क्या किस तरीके की कोई परेशानी हो रही है, या इस हादसे के बाद में जांच को लेकर के वो कोई सवाल उठा रहे हैं? नहीं, जो परिजन है यहाँ पे उनका, जब वो ये कह रहे हैं कि ये जो नहर से जो बस डाइवर्ट की गई, किस कारण से की गई, कैसे की गई, यहाँ पे न कोई रास्ता अवरुद्ध है, क्या कैसा हुआ कि यहाँ से डाइवर्ट किया। मैं प्रशासनिक अमले से यही चाहूंगा कि इसकी जांच की जाए कि कैसे ये हुआ। और ये कसरत से तो निकल रहे हैं जैसे किसी के घर का चिराग चला गया, किसी के घर में एक लौता लड़का था उसका चिराग चला गया, जो कि सबसे अधिक इसमें परीक्षार्थी थे। जो आज सतना में पेपर था, सबसे अधिक परीक्षार्थी थे इसमें, और जिनका हाथ लिए हुआ, जो पेपर नहीं दे पाए, आज इस दुनिया से अलविदा कह गए। और प्रशासन और वहाँ के नेता सिर्फ पल्ला झाड़ रहे हैं कि रोड के कारण नहीं हुआ है। आखिर किस कारण से हुआ है वो नहीं बता रहे हैं जी। और जैसा कि मुख्यमंत्री ने आदेशित किया था कि जो मंत्री हैं वो पहुंचे मौके पर, सांसद, विधायक, सभी जो जनप्रतिनिधि हैं वो मौके पर पहुंचे, लिहाजा जो हमें जानकारी मिली थी उसके हिसाब से तमाम मंत्री भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। और उनका काम इस वक्त वाकई में यह है कि मृतकों के जो परिजन हैं उनको सांत्वना दे सके। तो तस्वीरें वहां पर किस तरीके की नजर आ रही है? क्या मंत्री जो है या विधायक है या सांसद जो मौके पर पहुंचे हुए हैं वो मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं? जी हाँ, वहाँ पे जो सांसद, विधायक और जो सीडी कलेक्टर, एसपी और रीवा जो पूरी टीम है, वो जो परिजन आ रहे हैं उनके पास जा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उनको दिलासा दे रहे हैं। लेकिन जो परिजन है वो बिलक बिलक के रो रहे हैं। जिनके घर में एक चिराग था वो चला गया, वो इतना ज्यादा दुखी है, इतना ज्यादा रो रहा है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहा है कि आखिर ये घटना हुई तो हुई कैसे। सीधी में कई घटनाएं ऐसे होती है, कई बार मैंने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया, कई बार अपडेट के माध्यम से दिखाया, लेकिन प्रशासन सिर्फ जो कार्रवाई करके पगड़ा झाड़ करके चुपचाप बैठ जाता है। जी। और शरद, अपडेट में आपसे ये भी चाहूंगी कि जो 10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है, वहां से कोई अभी तक अपडेट मिल पाया है? वहां में अभी तक जो हालत है वो गंभीर है। 2 से 3 लोगों की हालत गंभीर है। जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं और जो वहाँ के रीवा के विधायक हैं माननीय शुक्ला जी और तिवारी जी, उनके कुछ टीम पहुंची हुई है, वहाँ पे उनकी मदद कर रही है। और डॉक्टर अमला लगा हुआ है, सीधी से भी डॉक्टर अमला वहाँ पे पहुंचा हुआ है, डॉक्टर अमला पूरा लगा हुआ है और वहाँ पे रेस्क्यू का काम कर रही है। जी। और जैसा कि 10 जिनकी संख्या गंभीर रूप से घायल की है, जाहिर है क्रिटिकल उनकी कंडीशन है, तो हेल्थ बुलेटिन उनको लेकर के कब जारी हो सकता है? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी जब तक अभी कुछ वहाँ से अपडेट नहीं मिल रहे हैं। और जैसे कि वहाँ पे क्या है कि अभी व्यवस्थाएं चले, जैसे ही मंत्री दोनों मंत्री आते हैं तैसे क्या बताते हैं, क्या बोलते हैं, उसमें देखना, सिर्फ उनको बोलना तो है, तो वो बोलने के लिए क्या आ रहे हैं, क्या बोलते हैं, वो अपडेट मैं दिखाऊंगा। बड़ी विडंबना की बात है कि जिन मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए उन मामलों पर भी राजनीति ऐसी चीज है कि राजनीति हावी हो जाती है। कुछ देर पहले आपने जिक्र किया था कि कांग्रेसी भी वहां पर काफी संख्या में पहुंचे थे। आपने क्या इस हादसे के बाद में उनसे प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की कि वो जांच को लेकर के क्या सवाल उठाएंगे? अभी तक जो कांग्रेसी पहुंचे हुए हैं, यहाँ पे आम आदमी पार्टी पहुंची हुई है, वो पूरी तरह से पानी में उतर के रेस्क्यू टीम के साथ लगी हुई है। और जो कांग्रेस के कुछ नेता हैं वो आ रहे हैं और उनके मैंने जब सवाल किया, उनसे मैंने बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये घटना, दर्दनाक घटना हुई है, ये भाजपा सरकार के लिए निंदनीय है। भाजपा सरकार में हर बार कई बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। इससे पहले सोनपुलिया में हुई थी, अमिलिया के, वहां पे भाजपा सरकार की एक घटना थी, वहां पे भी रोड गड़बड़ थी, यहाँ पे भी ऐसे ही रोड गड़बड़ है। और घायलों को और किस तरीके की मदद आगामी वक्त में प्रशासन की तरफ से और दी जाएगी, इसको लेकर के कुछ अभी स्पष्ट हुआ है? अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि घायलों के लिए क्या व्यवस्थाएं करते हैं, लेकिन जो स्थानीय विधायक हैं, जो सांसद हैं, उन्होंने दवाई के लिए और जितनी सुविधाएं हैं उसको उनके लिए डॉक्टरों को बोल दिया गया है कि मैं इनकी व्यवस्था मैं करूंगा और जितनी भी इनकी इसमें वो लगेगी, दवा लगेगी, खर्चा लगेगा, और मैं दूंगा, इनको सही किया जाए। जैसा कि जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, क्या आपकी बात उनसे हो पाई है? उनसे आपने बातचीत करने की कोशिश की? नहीं, अभी उनसे बातचीत नहीं हो पाई है, क्योंकि आप हमारे साथ फोन लाइन पे भी जुड़े थे, उनसे सवाल करने की हमने कोशिश की थी कि वो कम से कम इस सवाल का जवाब जरूर दें कि इसके पहले हादसे जो हुए हैं उसकी मुख्य वजह खराब सड़क का होना, आवागमन ठीक नहीं होना सामने आया। तो इस सवाल का जवाब आप क्योंकि मौके पर मौजूद हैं, इस सवाल का जवाब आप उनसे जरूर लीजिएगा।
शरद जी 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 वहाँ पे क्या है कि अभी तक जो परिजन है तुलसी सिलावट जी उनसे मिल रहे हैं, जो वहाँ के लोगों की जो दशा है, जो लोगों को दुख है वो देख रहे हैं। और जैसे ही हम लोगों की बातचीत होती है सिलावट जी से, वैसे भी मैं आपको नया अपडेट तुरंत दूंगा। और वहाँ पे एक आम आदमी पार्टी भी लगी हुई है, रामचरण सोनी जी अपनी टीम के साथ वहाँ पे लगे हुए हैं संस्था में, कि क्या कैसा हालात है उनको भी मैं आपको रूबरू कराऊंगा। शरद, आपने कुछ देर पहले जिक्र किया था जाम की स्थिति वहां पर बनी हुई है, प्रशासन का उसमें फेलियर यहाँ पर नजर आया है, उसको लेकर के कुछ अपडेट अभी तक मिल पा रहे हैं? वहाँ पे अपडेट ये जो अभी आपने देखा था, विधायक जी ने बताया कि यहाँ पे छुइया घाटी है और यहाँ पे जो है तो हरदम जाम लगते रहते, लेकिन 4 दिन से यहाँ जाम लगे हुए, 4 दिन से यहाँ पे प्रशासनिक अमला नहीं पहुंचा हुआ है, जाम को नहीं हटवा रहा है। जाम न हटवाने के कारण ये घटना, इतनी बड़ी घटना, दर्दनाक घटना सीधी जिले में हुई है। चलिए शरद, और भी अपडेट्स के लिए हम आपके पास लौटेंगे, नजर आप बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शरद। और लगातार हमारे साथ अतुल जुड़े हुए हैं। जी अतुल, आपकी हमारी बात अधूरी एक बार फिर रह गई थी, उस बात को पूरा कीजिए। हम क्योंकि विश्लेषण इस बात पर कर रहे हैं कि कब तक आखिर इस तरीके के हादसे होते रहेंगे और प्रशासन इस पर मौन बैठा रहेगा? देखिए बिल्कुल बुशरा, जिस तरीके से हम लगातार इस बात को लेकर बात कर भी रहे हैं कि मध्य प्रदेश की अगर हम कई सड़कों की अगर हम बात करें तो इस समय इतनी खस्ता स्थिति में है कि ये जो दुर्घटना है, दुर्घटना की स्थिति आए दिन बनी ही रहती है। हालांकि देखिए ये प्रशासन और जिला प्रशासन का इसमें काफी महत्वपूर्ण जो है किरदार रहता है कि जिला प्रशासन की तरफ से इन सड़कों को चयनित किया जाए और चयनित करने के बाद राज्य सरकार के पास पहुंचाया जाए और उसके बाद उनका बजट पारित करवाने के बाद ये सड़क का निर्माण जो है शुरू करवाया जाए। देखिए जिस तरीके से हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं लगातार कि वहां पे एक जाम की स्थिति बनी रहती है। सड़कों की बात करें, सड़क कहीं ना कहीं जो है दुर्दशा में है और तमाम जो अधिकारी हैं भले ही वो वहां पे दुरुस्त और चुस्त होने की बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके से आज की जो घटनाक्रम हुआ ये अपने आप में एक काफी बड़ा सवाल भी उठा ही रहा है। और तमाम तरीके की जो दावे किए जाते हैं कि प्रदेश के अंदर या सीधी जिले के अंदर जिस तरीके से लगातार दावे किए जाते हैं कि वहां की सड़कें जो है चुस्त दुरुस्त की गई है, ये अपने आप में एक जो है उनके वादों पे जो है पतीला लगाता हुआ ये पूरा दुर्घटना हुई है ये दिखाई दे रही है। हालांकि देखिए एक बड़ा आंकड़ा इस समय सामने निकल के आ गया और प्रदेश में हर लोग जो है कह सकते हैं प्रशासन या जिला प्रशासन या आम जनता की बात करें तो कहीं ना कहीं इस दुर्घटना से सभी को पीड़ा जरूर है, लेकिन जिस तरीके से इस दुर्घटना की एक जो बड़ी वजह मानी जा रही है वो जाम माना जा रहा है और वहीं पे दुर्घटना सड़क को माना जा रहा है, तो ऐसे में ये अपनी जिम्मेदारी से जो जिला प्रशासन है या अधिकारी हैं वो भी नहीं बच सकते, उनको भी कहीं ना कहीं इस बात का जवाब जरूर देना होगा कि आखिर किस तरीके से ये वहां की जो है मैनेजमेंट किया जाता है, सड़कों का विकास या रख रखाव किया जाता है। क्योंकि देखिए टोल टैक्स की हम बात करें, टोल टैक्स लगातार लौटूंगी। अपने दर्शकों को बता दूं इस वक्त के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट किया है, वो ट्वीट हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रदेश में सीधी से सतना जा रही बस के नहर में गिर जाने की दुखद खबर सामने आई है। कई यात्रियों के हताहत होने की जानकारी सामने आई है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस पर उचित तरीके से जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके का ट्वीट पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया है। और वहीं चलिए अपने दर्शकों को ये भी दिखाते हैं कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस हादसे पर क्या कहा है, सुनिए। घटना हृदय विदारक है, काफी पीड़ा है मन को। लगातार अधिकारियों के संपर्क में है, वहां सभी अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, आईजी, कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी सभी मौके पर है। सारी संसाधन उपलब्ध है वहां पर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी और पटेल साहब को, राम लखन सिंह जी को तत्काल मौके पर रवाना कर दिया है। कैबिनेट की बैठक को स्थगित कर दिया गया है। जो कार्यक्रम था आज प्रधानमंत्री आवास का माननीय अमित शाह जी का, वो भी स्थगित कर दिया है। जैसे जैसे जानकारी और मिलती है हम अभी देते रहेंगे। पहली प्राथमिकता लोगों को बचाने की है। और लगातार जैसा कि अतुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं,
अतुल, जैसा कि प्रतिक्रियाएं भी इस दुखद हादसे पर आ रही हैं, हमने देखा कि मुख्यमंत्री ने आदेश किए अपने मंत्रियों को कि वो मौके पर पहुंचे, स्थिति को देखें, जायजा लें और अगर जरूरत पड़ती है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी भी चीज की तो वो भी इन चीजों को देखें, समझें और मदद के लिए आगे आए। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जाहिर है जांच की मांग को लेकर के उचित तरीके से जांच होनी चाहिए, इसको लेकर के कांग्रेस की तरफ से किस किस की अभी तक प्रतिक्रिया आ चुकी है? देखिए बिल्कुल बुशा, हम ये जरूर बताएंगे, लेकिन हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है और की खबर यह है कि 17 फरवरी को दमोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा था, जो ये हादसे की वजह से निरस्त कर दिया गया। यानी लगातार हम ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जिस तरीके से इस समय हम एक्शन मोड देख रहे हैं या तमाम तरीके से इस समय काम करने का तरीका देख रहे हैं, तो सीधा फोकस इस समय जो है सीधी के ऊपर किया गया, सीधी दुर्घटना के ऊपर किया गया है। बहरहाल लेकिन हम अब कांग्रेस की बात करें बुशरा, तो बुशरा कहीं ना कहीं कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इस समय जो है मोर्चा खोल दिया। अगर हम कमलनाथ की बात करें, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि इसकी जांच भी होना चाहिए, तमाम जो दुर्घटना लोग हुई है इसका कारण भी मालूम होना चाहिए, तमाम तरीके की जो है जानकारी आम जनता के बीच में पहुंचना चाहिए कि आखिर दुर्घटना के क्या कारण है। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं बुशरा कि कांग्रेस ने इस पूरे मामले को एक वापस मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सड़क को लेके और तमाम तरीके की जिस तरीके की जो असुविधाएं उसको लेके जरूर बात की जा रही है, लेकिन इस समय अगर हम देखें वर्तमान स्थिति अगर बुशरा, तो काफी जो इस समय ये घटना है इसमें कहीं ना कहीं आम जन लोग के साथ साथ तमाम लोग इस पीड़ा से गुजर रहे हैं इस समय। और इस समय राजनीतिक का जो ये इस तरीका स्तर है, ये कहीं ना कहीं इस समय अभी राजनीतिक दलों को दूर रखना चाहिए, क्योंकि इस समय जरूरत इस समय रेस्क्यू की है और तमाम उन लोगों की जिसके परिवार के लोग जो है इस दुर्घटना के वजह से जा चुके, तो उनको ठंडक पहुंचाना और साथ में यानी पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से कहीं ना कहीं उनको जो है सहयोग करना, ये स्थिति इस समय बननी चाहिए। बहरहाल लेकिन देखिए विपक्ष और विपक्ष सवाल उठाएगा भी और उठाना जरूरी भी है कि आखिर दुर्घटना का कारण क्या है, और कारण जो है बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए बिल्कुल स्पष्ट कारण हमारे सामने आ रहा है कि जिस तरीके से अगर वहां की हम दुर्घटना की बात करें तो वहां पे लगने वाला जाम और सड़क की जो है स्थिति, ये दो एक मुख्य कारण वहां पे स्पष्ट तौर पे बिल्कुल सामने आ चुके हैं। और यही एक कारण है जो कहीं ना कहीं सरकार की जो जिला प्रशासन की जो है कार्यशैली के ऊपर बुशरा सवाल उठा रहा है। बहरहाल देखिए जिस तरीके से हम देखें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार अपने कार्यक्रम स्थगित करते जा रहे हैं, यानी आज का जो कार्यक्रम थे वो स्थगित किया गया। अब 17 तारीख को जो भी दमोह में कार्यक्रम जो है बड़े स्तर पे किया जा रहा था, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उसको भी स्थगित कर दिया। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो घटना है इसमें इस घटना के बीच में हम किसी भी प्रकार का राजनीतिक जो कार्यक्रम है वो इस समय हम नहीं कर सकते, क्योंकि काफी हृदय विदारक घटना है। और अपने आप को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हमने देखा भी है कि काफी लोगों से जुड़ के काम करते हो, कहीं ना कहीं ऐसी घटना के ऊपर फ्रंट पे आके जो है रेस्क्यू के साथ लगातार अपनी निगाहें बना के भी रखते हैं। और यही स्थिति हम देखने को मिल रही है कि समय मंत्रालय में बैठे हुए हैं अधिकारी, बैठे हुए हैं तमाम जो दूसरे मंत्री हैं वो इस समय मंत्रालय के अंदर मौजूद है। 2 मंत्री जो है रीवा सतना वहां पे सीधी पहुंच चुके हैं। यानी कुल मिला के पूरी तरीके से अपने एक्शन मोड पे सीएम शिवराज जो है दिख रहे हैं। हालांकि एक जो बड़े आंकड़े आए हैं और ये काफी दुखद आंकड़े हैं कि लगभग 40 लोगों की मौत जो है अभी तक वहां पे हो चुकी है। एक बड़ा आंकड़ा है और ये वाकई दिल को दुखाने वाला भी आंकड़ा है और इस शासन को चिताने वाला आंकड़ा भी है कि जिस तरीके से लगातार आम जनता की वहां पे जो मांग थी, या हमारे संवाददाता लगातार कह रहे हैं कि जिला प्रशासन की तरफ लगातार हम उस खबर को उठाते भी रहे हैं कि वहां पे जो जाम की स्थिति बनती है, वहां की जो सड़क है उसको दुरुस्त किया जाए। लेकिन जितने बड़े हादसे होने के बावजूद भी अगर प्रशासन नहीं चेतता है तो अपने आप के अंदर एक ये बड़ा सवाल मेहनत करने की जरूरत है और इस पर विश्लेषण करने की जरूरत है कि अगर ऐसी लापरवाहियां हुई हैं तो उन्हें सुधार लिया जाए, नहीं तो इस तरीके के हादसे और आगामी वक्त में हमें देखने को मिलते रहेंगे। इस पर वाकई में प्रशासन को ठीक तरीके से ध्यान देने की जरूरत है। बहरहाल अतुल, आपसे अपडेट्स और लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सीधी में हुए भीषण सड़क हादसे में जो 40 लोगों की अब तक मौत की पुष्टि हुई है, प्रशासन उस पर 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान कर चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है, लेकिन सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है कि आखिर कब तक इस तरीके के हादसे और देखने को मिलते रहेंगे, क्योंकि जो मुख्य जड़ है, जो बुनियाद है लापरवाही की, वो कब तक ऐसे देखने को मिलती रहेगी। और हमारे साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आपका जी, बहुत धन्यवाद स्वराज का। जी मिश्रा जी, इस दुखद हादसे पर क्या कहेंगे? दुखद हादसा बहुत ज्यादा दुखद है। सुबह से ही आज ऐसा सुबेरा हुआ, पीड़ादायक प्रसंग ये
जी, इसमें तत्काल दोनों मंत्री रवाना, प्रशासन सुबह